ओके, हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने आंसर नहीं बनाया है, क्योंकि आई थिंक सबको अभी तक HCF LCM निकालना आ चुका होगा। बस डिस्कस करना है कि आखिर LCM अगर निकाले हैं तो क्यों निकाले हैं, और अगर कहीं HCF निकालने को पड़ा तो क्यों निकालेंगे। बस रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है इन सभी क्वेश्चंस को, है ना, उस तरह से लाने का, यानी कि LCM निकालने का। सारे क्वेश्चंस LCM बेस्ड ही हैं। फिर भी समझते हैं, पहले मान लेते हैं कि हमको कुछ आइडिया नहीं इन क्वेश्चन के बारे में कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 17, which when divided by sorry, which when divided by 17 is exactly divisible by both 520 as well as 468। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स मैंने याद हुआ, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि जब क्वेश्चन पढ़ के आपको ये आइडिया लगाना हो कि उस क्वेश्चन में LCM निकालना है कि HCF निकालना है, तो कुछ वर्डिंग्स पे ध्यान देने हैं, कुछ वर्ड्स पे ध्यान देने हैं। जैसे स्मॉलेस्ट वर्ड, मिनिमम वर्ड, लोएस्ट, है ना, उसके बाद लीस्ट वर्ड, है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये डिविजिबल वर्ड, डिविजिबल अगर लगा हुआ है तो फुल इंडिकेशन है कि वो क्वेश्चन LCM की ओर जाने वाला है। मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, लिस्ट, ठीक है, और ये वर्ड डिविजिबल लगा हुआ हो तो ध्यान से देखोगे, डिविजिबल लगा हुआ है, ठीक है, कंफर्म जाने वाला है LCM की तरफ। और साथ ही साथ देखो, है ना, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट लग गया, इसलिए मैंने पहले बताया था कि स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लिस्ट, लोएस्ट, इन 99% केसेस में इसका मतलब LCM निकालना ही होता है। लेकिन कभी कभी, है ना, कभी कभी ग्रेटेस्ट वर्ड दे दिया है, फिर भी LCM निकालने की सेंस आ रही, तो मैंने सेंस तो पकड़ना सिखाया ही था, बट फिर भी मैंने बताया था कि डिविजिबल वर्ड अगर लगा हुआ है, डिविजिबल वर्ड, तो 110% उस क्वेश्चन में LCM ही निकालना है, अगर डिविजिबल वर्ड लगा हुआ दिख जाता है तो, ठीक है। स्मॉलेस्ट लगा हुआ दिखे तो LCM, स्मॉलेस्ट और डिविजिबल, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लिस्ट और लोएस्ट के साथ डिविजिबल है तो कंफर्म LCM। और ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, इन सब के साथ भी अगर डिविजिबल दिख गया तो भी LCM। ऐसे जेन्युइनली ग्रेटेस्ट, लोएस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, इन सब का मतलब HCF होता है, उसमें डिवाइड वर्ड लगा होता है, डिवाइड वर्ड, ठीक है। और स्मॉलेस्ट के साथ लगा हुआ है तो LCM ही, स्मॉलेस्ट के साथ हमेशा LCM। खैर, समझते हैं बात को, ठीक है। तो मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे हम LCM निकालना है कि HCF निकालना है, कैसे क्वेश्चंस के वर्ड्स को देख के पकड़ेंगे। तो हमको यहाँ पे डिविजिबल वर्ड दिख गया तो कुछ सोचने की बात नहीं है, डिविजिबल दिख रहा है इसका मतलब LCM ही निकालना है। और मैंने थोड़ा मोड़ा फील भी समझा रखा है आपको। अरे LCM, इससे पहले मैंने बताया था कि LCM जो होता है, किसी भी दो नंबर का LCM क्या होता है, जैसे मान लो 2 और 4 का जो LCM होता है वो 4 होता है ना। तो LCM की खासियत क्या है, LCM वो सबसे पहला नंबर होता है जो अवेलेबल नंबर जिनका भी वो निकला है उन दोनों से ही डिविजिबल होता है, उन दोनों से ही क्या होता है, डिविजिबल होता है। LCM में खास बात, पर्टिकुलरिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि LCM जिस भी नंबर का आएगा, दो या दो से अधिक नंबर का LCM आता है, कम से कम दो नंबर, जिन भी नंबर्स का LCM आएगा वो LCM अपने खुद के नंबर से जरूर कटने वाला होगा, इसीलिए डिविजिबल वर्ड लगता है। और डिविजिबल वर्ड कभी फेल नहीं करता, है ना, क्योंकि डिविजिबल ना, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर, है ना, बाय इट्स ओन नंबर्स और बाय देयर HCF, by its own numbers and by its HCF, है ना, by their HCFs too। HCF से भी LCM कटता है, HCF से भी LCM कटता है और खुद के नंबर से भी LCM कटता है, डिविजिबल होता है, इसीलिए डिविजिबल वर्ड हमको अगर दिख गया तो कंफर्म हमको LCM ही निकालना है। आई थिंक इस बात की आइडिया आपको मिला, है ना, कि आखिर LCM क्यों निकालने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, इतना समझ में आया कि हाँ भाई LCM निकालना है, इसका और इसका LCM निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिसको 17 बढ़ाया जाए अगर, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, है ना, तो छूट गया, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय, ठीक है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल इंक्रीज्ड बाय, एक ऐसा छोटा संख्या निकालिए, सबसे छोटा संख्या निकालिए जिसको 17 से बढ़ाएं तब जाके वो इन दोनों से कटे। जैसे ही कटने की बात उठी, डिविजिबल का सेंस आया, तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालना हमने सीखा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। इसका एलसीएम आएगा 4680। अभी भी मैंने समझाया कि अगर 520 और 468 का एलसीएम आता है 4680, तो खास बात क्या है इस एलसीएम की कि ये एलसीएम इससे भी डिविजिबल होगा और ये जो एलसीएम है इससे भी डिविजिबल होगा, तभी डिविजिबल लगा। तो ये जो एलसीएम निकला, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमको डिविजिबल नंबर मिल चुका है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जब 17 बढ़ाते हैं तब ये डिविजिबल होता है। जब हम, है ना, जो भी नंबर हमको गेन करना है उस नंबर में 17 बढ़ाएंगे तब ये इन दोनों से डिविजिबल होगा, और इन दोनों से डिविजिबल ये नंबर है। मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 17 बढ़ा तब जाके इसको गेन किया, है ना। कोई नंबर था जिसको हमको फाइंड करना था, उसमें 17 इंक्रीज करेंगे तब जाके हमको एक ऐसा नंबर मिला जो इन दोनों से कटने वाला, इन दोनों से कटने वाला उसका एलसीएम ही होता है। ठीक है, तो अगर ये नंबर हमको निकालना होगा, क्या करेंगे, 4680 में से प्लस 17 जाएगा तो -17, तो माइनस में 17 कर दिया। तो आई थिंक अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने माइनस में 17 की लिखा है 17 इंक्रीज, बट मैंने यहाँ पे 17 घटाया है, क्योंकि आपको फाइंड करना है एक ऐसा नंबर जो 17 बढ़ेगा, एक ऐसा नंबर जो 17 बढ़ेगा तब उसके एलसीएम को गेन करेगा, क्योंकि एलसीएम ही तो कटने वाला होता है दोनों नंबर से, एलसीएम को गेन करेगा। तो प्लस 17 हो जाएगा तो -17 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज लिखता, रिड्यूस्ड लिखता, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है माइनस, और जब हो जाता है तो प्लस हो जाता। तो आई थिंक समझ में आया कि अगर इंक्रीज लिखेगा, है ना, और अगर एलसीएम का केस है तो पहले एलसीएम निकाल लो, इंक्रीज लिखा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और रिड्यूस्ड या डिक्रीज लिखा है तो ऐड कर दो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा, दिक्कत आएगी तो बताइए। ठीक, अगला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल 20, 25, 24, 15 एंड 36। जैसे ही डिविजिबल दिख गया मतलब एलसीएम है, क्योंकि मैंने भी समझाया कि डिविजिबल वर्ड जो होता है वो एलसीएम के लिए आता है। सबसे पहले काम क्या किया, 24, 15 और 36 का एलसीएम फाइंड किया। तरीके हमको मालूम है कैसे निकालते हैं। तो 24, 15 और 36 का एलसीएम 360 आया। 24, 15 और 36 का एलसीएम 360 आया। बहुत बढ़िया। ठीक है, बोला क्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट निकालिए। ठीक है, अब हमको मालूम है, मैंने लिखा 24, 15 और 36 का अगर एलसीएम 360 आया है तो समझ में तो आ ही रहा है कि जो 24 होगा वह उससे भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा, 36 से भी डिविजिबल होगा। एक बात और गौर करने वाली है कि अगर हम इस 360 का मल्टीपल्स लिख दे, मतलब 360 का पहाड़ा पढ़ दे, है ना, 360 या फिर 720 और आगे जाएंगे तो 1080, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगर एलसीएम, चूंकि एलसीएम जानते हैं, एलसीएम जो है अपने नंबर से कटता है, तो एलसीएम जिन नंबर से कट रहा है, एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं, एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं वे मल्टीपल्स भी उन नंबर से कटने वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए समझने के लिए। मैंने क्या बोला, एलसीएम तो खुद के नंबर से डिविजिबल होता ही है, साथ ही साथ एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं, एलसीएम के जो मल्टीपल्स आएंगे, जितने मल्टीपल्स आप आगे लेके चले जाओ, मैंने 3 लिखे हैं, आगे जितने मर्जी होते हैं, 361 जा, 362 जा, 363 जा, 364 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, एंड सो ऑन। जितने भी मल्टीपल्स लिखोगे सारे के सारे मल्टीपल्स, क्योंकि 360 कटता है इन सबसे, तो 360 के मल्टीपल्स भी इन सबसे जरूर कटेंगे। आप देख पा रहे होगे, काट के देख सकते हो, कटता है। ठीक है, तो अगर एलसीएम के मल्टीपल्स कटते हैं, ठीक है, तो अगर इन सब का एलसीएम 360 हो गया, है ना, तो हम 360 का ऐसा मल्टीपल खोज लेते हैं जो 6 डिजिट के करीब हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट के करीब हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है 9999999। इतना तो आइडिया होगा ही, जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट बोला है उतने 9 हमने लिख दिए, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, है ना। अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो कि इन सब से कटने वाला हो, तो हम बस ये पता कर ले कि 360 से कटने वाला 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है।
360 से कटने वाला, जो 360 से कटने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली इन सभी से भी कटने वाला होगा। अभी समझ में आया? तो हमने इसको डिवाइड करा के देखा, तो देखा लास्ट में रिमाइंडर 279 आया। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर को भी दिखाया है, लास्ट में रिमाइंडर 279 आया, है ना। 360 से, है ना, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कराया, ठीक है, रिमाइंडर 279 आया। रिमाइंडर अगर बच गया है तो अगर, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट में से अगर उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा, यहाँ बचेगा 999720, है ना, ये जो भी बचा, ये जो नंबर हुआ ये 360 से कटने वाला हो जाएगा। ये जो रिमाइंडर बचा था, जैसे ही इस रिमाइंडर को इस पूरे नंबर में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 360 से कटने वाला हो जाएगा। और अभी भी सारी बातें समझ में आ गई कि किसी भी नंबर के एलसीएम से जो कटेगा वो ऑटोमेटिकली उन सभी नंबर से भी कटने वाला होगा। तो आई थिंक समझ में आया कि आखिर मैंने यहाँ पे 6 डिजिट के, है ना, यहाँ पे एक लाइन छूट रहा है, 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से 279 कैसे माइनस हुआ। तो सबसे पहले 24, 15, 36 का एलसीएम निकाला, है ना। फिर हमने ये देखा कि 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में कौन से नंबर के करीब है 360 का मल्टीपल, जो 360 से कटने वाला होगा वो ऑटोमेटिकली इन सभी नंबर से कटने वाला होगा। तो हमने 360 से डिवाइड करके देख लिया कि कहां तक जा पा रहे हैं, इस नंबर के करीब, इस नंबर के आसपास जा रहे हैं। देखा 279 एक्स्ट्रा आ रहा है, 279 अगर ये हट जाएगा तो आराम से 360 नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने जो भी रिमाइंडर आया उसको ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर दिया, और जो रिजल्ट आया, चूंकि जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट 360 से डिविजिबल है, ये रिजल्ट 360 से डिविजिबल है, और 360 इन सब से डिविजिबल है, तो कोइंसिडेंटली या फिर इवेंचुअली ये सभी नंबर से ये भी डिविजिबल हो गया, और ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया जो इन सब से कटने वाला होगा। आई थिंक ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, है ना, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा बात को, ठीक है। आई थिंक 1 और 2 समझ में आ चुका होगा, फिर से बोलूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बोला, और बोला विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12, है ना, डिवाइड करना है और 2 डिफरेंट रिमाइंडर बच रहे हैं, 2 डिफरेंट रिमाइंडर, है ना। एक काम करता हूँ, इसको इससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ताकि 3 को समझाने बने, यहाँ भी रिमाइंडर की बात हो रही है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस, ठीक है। 35, 56, 91 से काटे अगर, है ना, किसी नंबर को, और काटने के बाद सभी केसेस में रिमाइंडर 7 बचे, तो बताइए वो छोटा से छोटा नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर 7 रिमाइंडर नहीं बचेगा तो हम बात कर रहे हैं इन सभी नंबर से डिविजिबल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर 7 रिमाइंडर बच रहा है ना, 7 रिमाइंडर बचा, 7 रिमाइंडर बचा मतलब इन सबसे नहीं कट रहा है, 7 दे रहा है आंसर में, रिमाइंडर में 7 दे रहा है। अगर 7 रिमाइंडर नहीं बचता तो मैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 35, 56, 91। तो चूंकि डिविजिबिलिटी का सेंस आ रहा है तो 35, 56, 91 का हमने एलसीएम निकाला विच इज 3640। किसका? 35, 56 और 91 का हमने एलसीएम निकाला विच इज 3640, है ना। 35, 56, 91 का एलसीएम, सबको एलसीएम निकालना था, निकाल लिया 3640, है ना। एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या है कि एलसीएम जो होगा वो इन सभी से कटने वाला होगा। अब 35, 56, 91 से ये सब कटता है, ये सब तो कट रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर 7 चाहिए, मतलब कटे नहीं, ये तो कट रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर कब मिलता है ना, जितना भी रिमाइंडर चाहिए होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो उतना एक्स्ट्रा होगा तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर उतना बचेगा, ठीक है। जैसे 35 से अगर 3640 को हम डिवाइड करेंगे, चूंकि ये एलसीएम है तो पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में 7 ज्यादा होता, जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ज्यादा होता, तो आई थिंक यहाँ पे रिमाइंडर 7 बच गया होता, ठीक है। तो कहानी समझ में आई होगी कि जब कोई भी एलसीएम के केस में, है ना, सारे ही सिचुएशन में एक ही रिमाइंडर हो, सारे ही सिचुएशन के साथ एक ही रिमाइंडर हो, तो सभी का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, और जो भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को उसमें जोड़ दीजिए, जो भी आएगा आपका वही वो पर्टिकुलर नंबर होगा, वही वो पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सब से कटने के बाद वो रिमाइंडर 7 दे रहा होगा।
चलिए ठीक वैसे ही अब इस पे आते हैं। इन सब में इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में था कि सारे ही के साथ है ना, सभी के साथ, ठीक है, नंबर में सभी के साथ डिविजिबिलिटी के बाद रिमाइंडर सेम था। इस केस में क्या हो रहा है ना, अलग नंबर के साथ डिवाइड करने पे अलग रिमाइंडर और दूसरे के साथ डिवाइड करने पे दूसरा कुछ रिमाइंडर आ रहा है ना। और केस एलसीएम का फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल, है ना। अगर रिमाइंडर नहीं होता तो क्या बोलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 28 एंड 32। अगर रिमाइंडर की बात नहीं होती तो कैसे पढ़ते हैं इसको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 28 एंड 32। ठीक है, इसी बात को पकड़ा। 28 और 32 से डिविजिबल हमने नंबर निकाल लिया। किसी भी नंबर से डिविजिबल उसका एलसीएम होता है, मतलब 28 और 32 का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया 224। समझिएगा बात को, ठीक है। 224 इससे भी कटा, 224 32 से भी कटा, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर सेम होता, अगर रिमाइंडर अलग ना होकर सेम होता, तो जो रिमाइंडर बोल रहा होता उसी को जोड़ लेते, जो रिमाइंडर बोल रहा होता उसी को हम यहाँ पे क्या करते, एलसीएम में ऐड कर देते, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ तो अलग अलग केस में रिमाइंडर अलग अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा बात को समझेंगे, पकड़ेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम 224 आया, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए 224 जो है, 224 वह 28 से भी कटने वाला है और रिमाइंडर 0 देने वाला है, और 224 जो है वह 32 से भी कटने वाला है और रिमाइंडर 0 देने वाला है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्लियर है। जब देखिएगा है ना, 228 से आई थिंक 8 जा कट जाएगा ये, ठीक है। 228 इंटू 8, 8 8 64, 8 16 और है ना 624 22, ठीक है, कट रहा है। और 32 से कितना हो जाएगा, 32 से आई थिंक, गिव मी अ सेकंड, 32 से हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 32, ये 7 जा कट जाएगा, 7 जा कट जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे, हमको यहाँ पे रिमाइंडर बोला क्या, 28 से कटने पे, 28 से कटने पे रिमाइंडर 8 चाहिए। तो अगर हमको रिमाइंडर यहाँ पे 8 चाहिए तो हमें इसको ऐसे लिखें, 224 इज इक्वल टू 224 प्लस 0, ये फिर तो 224 ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भैया, है ना, आपको यहाँ पे है ना रिजल्ट रिमाइंडर 8 चाहिए, तो 224 में से 8 चला गया इधर, तो 216 बच जाएगा, 216 बच जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या 216 किसी नंबर से कट, 28 के टेबल में आता है क्या 216, देखते हैं जरा, ठीक है। 216 21 के 2216 क्या 28 के टेबल में आता है, ठीक है, आई थिंक नहीं आता, है ना। अगर हम 28 इंटू 7 करते हैं, अगर हम 28 इंटू 7 करते हैं तो क्या मिलेगा, 28 इंटू अगर हम 7 करते हैं, 28 इंटू 7 करने पे हमको मिलेगा 196, है ना। 28 इंटू 7 करने पे मिलेगा 196, यहाँ पे है 216, तो आई थिंक प्लस में 20 कर देंगे, है ना, प्लस में 20 कर दिया, ये प्लस में 8 जैसे है वैसे, प्लस में 8 जैसे है वैसे। ये समझ में मेरे ख्याल से आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन समझिए बात को। 224 जो आया वो 28 से कटने वाला है, 224 जो आया वो 28 से कटने वाला है, यानी कटने वाला यानी कि 224 को जब 28 से भागेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन रिमाइंडर 28 के केस में हमको 8 चाहिए, इस केस में तो हमने इसमें से 8 निकाल के यहाँ रिमाइंडर की जगह पे डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, तो रिमाइंडर की जगह पे हमने इसमें से 8 निकाल के यहाँ रख दिया, तो यहाँ बचे 216। अब इसको हमने 28 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश की, तो 28 इंटू 7 आप प्लस में 20 लिखा, रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। 28 से डिवाइड किया, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया वो लिख लिया, ठीक है। देखो इस 20 को अगर हम इधर उठाई कर ले, है ना, 224 माइनस 20 तो कितना बचेगा इधर, 28 इंटू 7 आप प्लस में 8, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ यहाँ पे, 224 में 20 माइनस करेंगे तो वह 28 से डिविजिबल होने के बाद 8 रिमाइंडर देना शुरू हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर कहीं ना कहीं 204 की तरफ बढ़ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। यहाँ भी 224 जो है जब कट रहा है 32 से, तो 224 कट के रिमाइंडर 0 दे रहा है। अब 32 से कटने वाले केस में क्वेश्चन बोला कि रिमाइंडर 12 चाहिए, तो रिमाइंडर को 12 दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 212 बचेगा, है ना। इसको 32 के मल्टीपल में लिखा, तो 32 इंटू 6 लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 32 इंटू 6 हो जाएगा
32 into 6 will become 192, है ना। तो 212 को 192 लिखा तो शायद प्लस में 20 करने से है ना 212 आ जाएगा। मतलब 212 को 36 into 6 plus 20 लिख सकते हैं। इधर 224 चल रहा है, ये वाला प्लस 20 इधर लाके माइनस कर दिया, 224 माइनस 20 विल बिकम 32 into 6 और प्लस में 12। और ये उस क्राइटेरिया को फॉलो कर गया कि है ना एक ऐसा नंबर जो 32 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या देने लगे, 12 देने लगे। एक ऐसा नंबर जो 28 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 8 देने लगे, है ना। और देखो ध्यान से वो दो नंबर सेम आ रहा है, 224 माइनस 20, 224 माइनस 20। क्लियर हो रही बात ना। तो ओवरऑल आइडिया ये है, आपको इतना मैंने समझाया है सिर्फ, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया कि क्या हो रहा है आखिर। बट समझना सिर्फ ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम के केस में डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं, तो उन रिमाइंडर को ऐड कर लीजिए, और जो भी रिजल्ट आएगा, इनका जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से माइनस कर दीजिए, दैट इज इट। इसका एलसीएम निकाला और उस एलसीएम में से माइनस कर दिया उन रिमाइंडर्स की एडिशन को, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 28 जो नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस किया, 20 आया। 32 में से उसका रिमाइंडर माइनस किया, फिर 20 आया। तो अगर ऐसा केस आता है कि रिमाइंडर अलग अलग है बट जो रिमाइंडर दिया है वो उन नंबर्स में से घट के एक ही रिजल्ट दे रहा है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को ही उन दोनों नंबर्स के एलसीएम में से माइनस कर दो। जैसे दिमाग रखना वैसा, ठीक है। जो मैंने नीचे बताया अभी वो प्रूफ था, वो वेरिफिकेशन था कि आखिर क्यों ऐसा कर रहा है ना। 12 प्लस 8 20 आता है, और 20 माइनस क्यों कर रहे हैं 224 में से, इसको बताने के लिए मैंने नीचे में लिखा कि इनका एलसीएम निकाला 224, ठीक है। और उस एलसीएम को हमने थोड़ा वेरिफिकेशन दिया कि 28 से कटने पे वो 8 रिमाइंडर कब देगा, और 32 से कटने पे वो 8 रिमाइंडर कब देगा। आप वीडियो रिवाइंड करके देखना, समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं तो इतना याद रखिए कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम में दोनों रिमाइंडर को जोड़िए और माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। बट मैं बार बार बोलूंगा, कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आखिर क्यों हो रहा है ये जरूर देखिएगा।